Bismillah, let's begin. Today is the third class for the topic database. AS paper 1 9618. हमने नॉर्मलाइजेशन किया था फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फिर हमने SQL से शुरू किया था विच इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटाबेस। दो कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा था। फिर मैंने कहा था मैं बहुत सारे यहाँ पे जो है वो इसकी टाइप्स में लिख रहा, तकरीबन कोई 17 या 19 डिफरेंट टाइप्स की कमांड्स बनती हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं। AS में 17 या 19 कमांड्स हैं। उसके लिए मैंने आपको एक चीट शीट दी थी, SQL की चीट शीट। तो सारी की सारी कमांड्स हमें रन करना आनी चाहिए ऑन पेपर। ऑफ कोर्स हमें डेटाबेस फिजिकली बना के नहीं देना होगा। We tried our first query in last class, जिसमें हमने select from where अप्लाई किया था। बस select from where, order by, एक टेबल के लिए भी और दो टेबल के लिए भी। ठीक है, इसी को थोड़ा एनहांस करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी ये कहा था कि भाई हम इसके कुछ और वेज भी ट्राई करेंगे। select from where ही अच्छी तरह से लगाना आ जाए तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। ठीक है, यकीन मानिए, एक क्लास में रेगुलर आना और नंबर 2 क्लास में जो भी चल रहा हो, टीचर या प्रोफेसर जो भी पढ़ा रहा हो उसको अच्छा सा नोट करना। ठीक है, डेट वेट डाल के। जो बच्चे दो काम कर लेता है ना, यकीन जानिए उसको मैंने कभी फेल होते हुए या कम नंबर लेते हुए नहीं देखा। इफ एनीबडी इज गुड इन टेकिंग नोट्स तभी गुड ले सकता है ना जब वो समझ रहा होगा, और अगर वो रेगुलर क्लास में आ रहा है, जॉब डन, बाकी चीजें आसान है। सो मैं आज की डेट डालूंगा, आप भी मेरे साथ डेट डालें अपनी कॉपी के ऊपर। टुडे इज 15th of Jan, यस 15th of January। 104 दिन बाकी रह गए CI के अंदर 2025 एंड विल गोना कंटिन्यू SQL। और इसके अंदर अभी भी हम सेलेक्ट क्यूरी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सेलेक्ट कोई लेके चल रहा है। I'm gonna take help from this booklet. बेटा इस बुकलेट को यूज करते हुए I'm gonna start क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर रहे हैं। ER डायग्राम भी बनाएंगे और फिर नीचे जाके इसकी सेलेक्ट फ्रॉम वेयर की क्यूरी को अप्लाई करेंगे। दिस इज May-June 22 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 5। जस्ट हेल्प मी आउट कि बुकलेट पे कौन सा वाला पेज है? 122। ओके, alright, so the database films is a database। ठीक है, एक डेटाबेस है। आर वी रेडी? क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं भाई हम सब, चलें गुड। डेटाबेस फिल्म्स, ये जो फिल्म्स डेटाबेस है इसके अंदर हमारे पास वी हैव 1, 2 and 3 टेबल्स। एक्टर टेबल, उसके बाद टेबल के नाम बताओ मुझे। एक्टर टेबल, फिल्म फैक्ट, एक्टर टेबल। एक्टर टेबल के अंदर प्राइमरी की क्या है? फिल्म फैक्ट के अंदर प्राइमरी की क्या है? फिल्म एक्टर की प्राइमरी की बताओ कौन सी है? फिल्म प्राइमरी की मस्ट है भाई। फिल्म एक्टर की प्राइमरी की कौन सी है? कंपोजिट प्राइमरी की है एक्टर आईडी और फिल्म आईडी। लेकिन इस टेबल के अंदर 2 फॉरेन कीज भी हैं। कौन कौन सी? मैं इनको फॉरेन कीज क्यों कह रहा हूं? व्हाई दिस इज अ फॉरेन की? व्हाई दिस इज अ फॉरेन की? नहीं, यस, देखो तलाल वाली डेफिनेशन करेक्ट है। Actor ID is a foreign key in the table film actor because it's already a primary key in a table actor. In one database, one attribute cannot be a primary key in more than one tables. ठीक है, एक डेटाबेस के अंदर एक से ज़्यादा टेबल के अंदर। तो गुड तलाल। So we have actor ID. Further, by looking at this, if you remember that thing, वो जो प्राइमरी वाली साइड जो है वो 1 होती थी, फॉरेन वाली साइड मैनी होती थी। So can you help me out कि एक्टर से फिल्म एक्टर तक का जो रिलेशन है वो कैसे बनेगा? मैं इसको तो यूं तो बना देता हूँ, एक्टर और फिल्म एक्टर रिलेशन बन गया। क्रोफुट किस तरफ बनेगा? किसकी तरफ? फिल्म एक्टर की तरफ। बेटा इसको क्रोफुट कहता है, ये कौवे का पंजा। ठीक है, क्रोफुट।
ओके इसी तरह से बेटा फिल्म फैक्ट और एक्टर आईडी आपस में, क्योंकि फिल्म फैक्ट की जो प्राइमरी की है वो एक्टिंग एज अ फॉरेन की इन फिल्म एक्टर, दिस इज द रीजन वन टू मैनी रिलेशनशिप। क्या एक्टर और फिल्म फैक्ट आपस में ज्वाइन है? क्या टेबल एक्टर और फिल्म फैक्ट आपस में ज्वाइन है? क्यों नहीं है? Because both table cannot be related to each other because none of the table's primary key is acting as a foreign key in another table. ठीक है, किसी एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में फॉरेन की के तौर पे मौजूद होगी तभी रिलेशनशिप क्रिएट होगा। एक्टर फिल्म फैक्ट आपस में रिलेटेड नहीं है। चलें जी, गुड टू नो। एक्सप्लेन व्हाई द टेबल फिल्म एक्टर हैज अ कंपोजिट प्राइमरी की। अच्छा थ्योरी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, अब इसके ऊपर आप ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एम्फेसाइज आप करें क्यूरी लैंग्वेज के ऊपर, लेकिन मैं बता देता हूँ। बेटा फिल्म एक्टर के अंदर बहुत, चले मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम लोग कितना सोच सकते हो। फिल्म एक्टर के अंदर हमें कंपोजिट प्राइमरी की क्यों बनानी पड़ी? इसके दो रीज़न है। नंबर वन, सबसे पहला जेन्युइन रीज़न ये है क्योंकि एक्टर आईडी इंडिविजुअली और फिल्म फैक्ट इंडिविजुअली they are already the foreign keys and they are acting as a foreign key in this table. They already are the primary key in another table. किसी दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की है उसको हम प्राइमरी की के तौर पे चूज ही नहीं कर सकता। एक्टर आईडी को प्राइमरी की के तौर पे चूज नहीं कर सकते, फिल्म आईडी को प्राइमरी की के तौर पे चूज नहीं कर सकते। नंबर वन। नंबर टू, this is a common practice कि whenever in one table if you have 2 or 3 foreign keys, we combine those keys and make a composite primary key. Combining 2 or 3 foreign keys to make a composite primary key is a common practice. किसी एक टेबल के अंदर अगर 2 foreign keys हो, 3 foreign keys हो, 4 foreign keys हो, तो उसको मिला के हम उसकी composite primary key बना दिया करता है। ठीक है, ये आप चीज अक्सर इस डेटाबेस के अंदर देखोगे। किसी टेबल के अंदर किसी 2 टेबल की फॉरेन कीज मौजूद है, उसको पकड़ के उसकी प्राइमरी की बना दो, कंपोजिट प्राइमरी की। मेक सेंस? चलें जी, लेकिन खैर ये बात की कहानी है बेटा। अभी हम जा रहे हैं सिलेक्ट फ्रॉम वेयर के लिए। मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, आपको नीचे वाली क्यूरी दिखाई नहीं रहा। इट इज इन अ फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन लेट्स ट्राई टू राइट द होल क्यूरी ऑल बाय आवरसेल्व्स। इसके लिए मैं काम करता हूँ, पहले मैं ये पिक्चर कॉपी कर लेता हूँ। ओके सो बेटा दिस इज द टेबल। व्हाट आई वांटेड टू डू, मैं चाह रहा हूँ कि इस टेबल की इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्यूरी थोड़ी बड़ी होने वाली है। There it goes and then we have the question. बेटा आप जानबूझ के देखेंगे कि मैं क्वेश्चन के नीचे वाली ना फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं दिखा रहा हूँ, छुपा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको खुद मेरे साथ बनाना सीखो। ऑलराइट बेटा देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कंप्लीट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू रिटर्न द आईडीज ऑफ ऑल द एक्टर्स इन द फिल्म विद द टाइटल सिंड्रेला। एक लाइन के अंदर उसने बहुत सारी चीजें पूछ ली। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं, आप लोग मुझे बताओ। नाइल बेटा आप बताओ, अब्दुल्ला आप बताओ, हमजा। मुझे पहले समझाओ क्या कह रहा है, शो क्या करना है आपको? आईडी शो करना सारे एक्टर्स के। वेरी गुड, हमें उन सारे एक्टर्स की आईडीज बतानी है जो कि फिल्म सिंड्रेला में काम कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम ये है कि हमने ये तो पता चला लिया कि हमें आईडीज चाहिए एक्टर्स की, फिल्म जहां पे टाइटल क्या है, सिंड्रेला। रिटर्न से हमें क्या पता चला, हमें क्या करना है, कौन सी वाली क्यूरी अप्लाई करनी है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। जैसे हमें पता चला कि यार ये यहाँ पे इससे रिटर्न लिखा हुआ है ना, तो इससे पता चल गया कि भाई हमें सिलेक्ट फ्रॉम वेयर लगाना है। सही है, तो इसी तरह से पेपर के अंदर भी तो हम उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लोगे कि यार क्या करना है। रिटर्न करनी है आईडीज एक्टर्स की
जहां पे टाइटल सिंड्रेला हो, ठीक है। बेटा मुझे पहले ये बताओ, ये तीनों टेबल आपके सामने है, हमें आईडीज रिटर्न करनी है एक्टर्स की जहां पे फिल्म का टाइटल सिंड्रेला हो। क्या ये सब कुछ एक टेबल से मिल जाएगा या दो टेबल से लेकर आना पड़ेगा? तीन टेबल। हमें चाहिए टाइटल, एक्टर की आईडीज चाहिए, ठीक है। क्या टाइटल और एक्टर की आईडी एक टेबल में है? किसी भी एक टेबल में? भाई एक्टर की आईडी भी चाहिए, फिल्म का टाइटल भी चाहिए। कंडीशन फिल्म के टाइटल पे लग रही है, शो हमें रिटर्न हमें एक्टर की आईडी करनी है। क्या ये दोनों चीजें, देखो बेटा मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको आईडीज रिटर्न करनी है किसकी? जहां पे टाइटल सेंट्रल है। आपको सब ये देखना होता है कि यार हमें किन किन कॉलम्स, किन किन एट्रीब्यूट्स के ऊपर कंडीशन लगानी है, किन किन एट्रीब्यूट्स को हमें रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने वाला हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो आईडीज है, एक्टर आईडीज, और जो कंडीशन लग रही है वो हमारी टाइटल पे लग रही है। तो क्या ये जो एट्रीब्यूट्स है, सिर्फ यहाँ पे फिलहाल दो ही एट्रीब्यूट्स है, क्या ये एक ही टेबल में है? नहीं है। अच्छा, एक्टर आईडी जो है वो एक्टर टेबल के अंदर भी है और एक्टर आईडी फिल्म एक्टर के अंदर भी है। और जो फिल्म टाइटल है, दिस इज व्हाट इट्स मेक इंटरेस्टिंग, कि भाई फिल्म टाइटल आपको चाहिए, आपको एक्टर आईडी चाहिए, यहां पर भी मिल जाएगा, एक्टर आईडी यहां पर भी मिल जाएगा। हाँ ना, तो कंडीशन के लिए टेबल तो चाहिए, टेबल का एट्रीब्यूट तो चाहिए ना आपको कंडीशन लगाने के लिए। हाँ बिल्कुल। भाई देखो, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ना, वेयर के अंदर आ जाएगा ना, क्योंकि ऐसा तो बनेगा वेयर फिल्म टाइटल इज इक्वल टू सिंड्रेला, ये लगाओगे ना। नहीं, सिलेक्ट में नहीं लिखोगे। वो कह रहा है रिटर्न एक्टर आईडीज ऑफ द एक्टर्स हु आर, ठीक है, प्रेजेंट इन फिल्म सिंड्रेला। बेटा अगला क्वेश्चन ये है कि अब ये तीन टेबल है, आपको एक्टर आईडी चाहिए, आप एक्टर में से भी ले सकते हो, फिल्म एक्टर में से भी ले सकते हो, आप किस में से लोगे? कौन से दो टेबल सेलेक्ट करोगे? मैं ये पिक्चर भी दिखा देता हूँ, पिक्चर दिखाने की रीजन है। एक्टर आईडी आप एक्टर से लोगे और फिल्म टाइटल कहां से लोगे? सारे बच्चे इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये दो टेबल लेंगे, एक्टर और फिल्म फैक्ट। नाइल तुम भी यही कह रहे हो, अब्दुल्ला तुम भी यही कह रहे हो, और कौन है हमारे साथ? अशारफ बेटा आप भी यही कह रहे हो। कोई बच्चा तो हो जो बताया कि नहीं यार ये गलत है। एक्टर आईडी हम एक्टर टेबल में से नहीं लेंगे। क्यों? नीचे देखो ईआर डायग्राम भी बनी हुई है। देखो तुम लोगों ने चूज किया कि एक्टर आईडी आप एक्टर में से ले रहे हो, ठीक है। एक्टर आईडी आप इसमें से ले रहे हो, क्यों? यही तो बात है। नीचे बना हुआ है, नीचे ईआर डायग्राम बनी हुई है, इससे तुम प्रूव कर सकते हो। इसी वजह से नंबर लूज करते हैं बच्चा। इट्स वेरी ऑब्वियस। देख के, अरे पिक्चर बनी हुई है सामने, देख के बताओ मुझे कि हम सर वो एक्टर और फिल्म फैक्ट में कोई रिलेशन नहीं है? यस मेरे भाई देखो, एक्टर और फिल्म फैक्ट इन दो टेबल में से डेटा आप कैसे निकाल सकते हो? जब एक्टर और फिल्म फैक्ट, देखो पिक्चर में नजर आ रहा है एक्टर और फिल्म फैक्ट डायरेक्टली ज्वाइन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप फिल्म फैक्ट और फिल्म एक्टर लोगे, क्योंकि फिल्म फैक्ट और फिल्म एक्टर आपस में ज्वाइन है, जुड़े हुए हैं, इस वजह से इन दोनों टेबल्स में से मिला के तुम डेटा निकाल सकते हो। क्या समझे? नहीं समझे? समझ गए ना? अब भूलना नहीं इसको बेटा, इन दोनों टेबल में से आप डेटा निकाल के लाओ। तो अब हम नीचे अपनी बिस्मिल्लाह करते हैं, क्यूरी लिखना शुरू करते हैं। हमने दो टेबल पकड़ लिए, हमने टाइटल्स को भी गौर से देख लिया, तो हम क्यूरी खुद से लगा रहे हैं ना, खुद ही से लिख रहे हैं, हालांकि उसने हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी थी। बेटा हम लिखेंगे सिलेक्ट, याद रहे कि दो टेबल है, डॉट लगाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट। बेटा पहले टेबल हमें रिटर्न क्या करना है? एक्टर आईडी। एक्टर आईडी किसमें से लेना है? अब बताओ किसमें से लेना है?
फिल्म एक्टर में से ले रहा है। तो आप क्या लिखोगे? सिलेक्ट। यार एक सेकेंड, एक्टर आईडी ऑल कैपिटल में लिखा हुआ ना, तो हम भी कैपिटल में लिखेंगे। एक्टर अंडरस्कोर एक्टर क्या है? नहीं नहीं, टेबल का नाम पहले लिखेंगे ना, फिल्म एक्टर लिखेंगे। फिल्म एक्टर। बेटा ये छोटी छोटी सारी चीजें मैटर करती हैं। फिल्म एक्टर, पहले टेबल का नाम, टेबल के अंदर, क्योंकि टेबल बड़ी चीज है ना, उसके अंदर एक्टर आईडी। एक्टर आईडी सिलेक्ट फिल्म एक्टर डॉट एक्टर आईडी फ्रॉम, भाई टेबल दोनों लिखेंगे ना हम यहाँ पे, फ्रॉम फिल्म एक्टर कॉमा फिल्म फैक्ट। बेटा वेयर की कंडीशन किस पे लगेगी? अब देखो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर तुम लोगों को याद है, सही है। अगर दो टेबल्स है तो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर एंड, ये भी लिखना पड़ेगा आपको। वेयर फिल्म फैक्ट में से फिल्म फैक्ट डॉट फिल्म टाइटल इज इक्वल टू सिंड्रेला। भाई टेबल का नाम, दो टेबल है ना, तो दोनों का नाम लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फिल्म फैक्ट, यस, डॉट फिल्म टाइटल ना। बेटा देखो जिस तरह से ऊपर लिखा है बिल्कुल वैसे लिखना है, फिल्म टाइटल। फिल्म टाइटल मिला के लिखा हुआ है आई थिंक, और टाइटल इसमें कैमल केस यूज किया हुआ है, पहला पहला लेटर कैपिटल है, इक्वल्स टू सिंड्रेला। बेटा अब दोनों टेबल आपस में ज्वाइन किस तरह से हैं? एंड दोनों टेबल आपस में कैसे ज्वाइन है? फिल्म फैक्टर फिल्म एक्टर विद द हेल्प ऑफ फिल्म फैक्ट। इन दोनों टेबल में से डेटा निकाला ना, इसमें से तो नहीं निकाला आपने, इसको तो मिटा दो ना यार। इसको कैसे मिटाएं? इसको कट कर दो। तो फिल्म फैक्ट और फिल्म एक्टर आपस में ज्वाइन है फिल्म आईडी के थ्रू। तो इस तरह से नीचे लिखोगे एंड फिल्म फैक्ट डॉट फिल्म आईडी इक्वल्स टू फिल्म एक्टर। अच्छा एक अनदर गुड प्रैक्टिस है, देखो जिसके अंदर प्राइमरी की है ना उसको पहले लिखो। फिल्म आईडी फिल्म फैक्ट के अंदर प्राइमरी की है, वो एक्टिंग एज अ फॉरेन की करी है फिल्म एक्टर के अंदर, तो मैंने फिल्म एक्टर को बाद में लिखा है डॉट फिल्म आईडी। सही है। तो बेटा ये अब आपके 4 मार्क्स पूरे हो गए। अच्छा मजे की बात है, अभी किसी बच्चे ने बोला था, क्या बोला था, इनर ज्वाइन वाली कहानी ना, इसी क्वेश्चन को हमें एक और तरह से भी करना है, इसका जो आंसर है हमें एक तरह से और भी देना, वो भी कर लेते हैं। चलें बेटा अब इसी का एक और वे भी है, वो भी कर लेते हैं। जो ऊपर हमने सोल्यूशन लिखा है ना, इसी आंसर को लिखने का एक तरीका और है। सही है, चलिए मैं आपको लिखना बता देता हूँ। अच्छा वो मैं आपको कहाँ दिखाता हूँ, जो आपका ये पास पेपर है ना, इसी को उठा लेते हैं। इसीलिए छुपा रहा था कि पहले तुम लोग इसको इस तरह से लिखना सीख लो। बेटा इसी चीज को करने का एक तरीका और है, और वो जो और तरीका है वो ये वाला है, दिस इज वन। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। ट्राई करते हैं इसको हम यहाँ पे स्क्वीज करें, लेकिन नहीं हो सकेगा। हो जाएगा, नहीं होगा। अनदर मेथड, बेटा ये वही उससे ऊपर वाली चीजों को लिखना है, लेकिन दोबारा लिखना है। क्या आप लिख सकते हो यहाँ पे?
another method. Select में हमने क्या लिखा था ऊपर देखो, film actor dot actor ID, film actor dot film ID. बेटा फ्रॉम फिल्म एक्टर, और दूसरा टेबल कौन सा था हमारा, और दूसरा टेबल था हमारा एक फिल्म एक्टर है, दूसरा टेबल फिल्म फैक्टर। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, सेलेक्ट लिखने के बाद फ्रॉम एक टेबल का नाम लिखते हैं, इनर ज्वाइन दूसरे टेबल का नाम लिख देते हैं। तो इनर ज्वाइन बेटा जो दूसरा टेबल था ना उसका नाम लिख दोगे यहाँ पे, फिल्म, ऊपर कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, अच्छा हाँ सॉरी, शो हमें एक्टर आईडी करना था, माय बैड, एक्टर आईडी हमें रिटर्न करना था ना। अच्छा तो बेटा एक टेबल का नाम आप फ्रॉम में लिखोगे इस दूसरे वाले मेथड में, और इनर ज्वाइन लिख के आप दूसरे वाले टेबल का नाम लिख दोगे, फिल्म फैक्ट। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप फ्रॉम लिख के एक ही लाइन में लिख दो दूसरे वाले मेथड में। अच्छा, दोनों मेथड को मिक्स नहीं करना, ये नहीं कि आपने मिक्स प्लेट बना दिया। एक के अंदर इनर ज्वाइन लिखते हैं, इनर ज्वाइन के अंदर हम एंड नहीं यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं, जैसे इसमें हो रहा है। कुछ चीजों का ख्याल करना बेटा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन, एंड की जगह लिखा हुआ है ऑन, जिसमें वेयर की कंडीशन लास्ट में लगी हुई है। जो हमारा वाला मेथड था उसमें पहले वेयर वाली कंडीशन हमने यूज की, फिर लास्ट में एंड किया। एंड की जगह लिखा ऑन, और ऑन लिख के बिल्कुल यही चीज लिखनी है आपको। इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिल्म फैक्ट डॉट फिल्म आई डी इक्वल्स टू फिल्म एक्टर डॉट फिल्म आई डी। चले जी, उसके बाद वेयर फिल्म फैक्ट डॉट फिल्म टाइटल इक्वल्स टू दैट्स इट। सो दिस इज, अच्छा ये क्या बेटा मैंने दोनों मेथड के साथ क्यों करवाया, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा दोनों मेथड है। कभी हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपको ऊपर वाला तरीका दे दे, इट्स वेरी मच लाइकली पॉसिबल। तो आपको सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की क्यूरी दो टेबल्स के लिए, जिसको वो हमारा अब्दुल्ला आई थिंक या अशारफ कह रहा था इनर ज्वाइन वाला मेथड, वो ये वाला मेथड है। सो आपको दोनों तरीके से लगानी आनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और करवा देता हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की क्यूरी के अंदर ही आती है वो, select count, select average, select sum. Let me show you one more question. बेटा इस क्वेश्चन को मेरे साथ समझो, और समझने के साथ फिर ये ग्रुप बाय वाला कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इसको समझाने के लिए हिम्मत करके समझना, अगर समझ में ना है, जहां समझ में ना है फौरन रोक के पूछ लेना। बेटा इस तरह के ये जो नीचे ये वाली कहानी लिखी हुई है ना, सेलेक्ट काउंट वाली जो कहानी है, इसको समझाने के लिए मैं आपको दोबारा लेके जा रहा हूँ W3 स्कूल के ऊपर। अच्छा बेटा देखो, यहाँ पे जल्दी से मेरे पास सारे फोकस हो जाओ, इसको देखो। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल्स मौजूद है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल के नाम वाली क्यूरी भी लगा सकता हूँ। चलो मैं लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके नहीं दिखाता। बेटा मुझे ऑर्डर्स वाले टेबल में ना, देखो आप भी इस तरह से और टेबल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पे लिखे हुए। बेटा मैंने रन किया, तो रन करने के बाद क्या होगा कि मुझे ये सारे इस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं शो कर देगा। अब इसको बड़ा क्रिटिकली देखिएगा इस टेबल को। ऑर्डर्स एक टेबल है हमारे पास, उसके अंदर हमारे डिफरेंट तरह के कस्टमर्स हैं, ठीक है। कस्टमर की आईडीज हैं उनकी। हर एक कस्टमर ने हो सकता है डिफरेंट ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हो, तो उनके ऑर्डर की आईडीज जनरेट होती हैं। डिफरेंट टाइम लाइन्स के ऊपर उन्होंने ऑर्डर्स प्लेस किए। काफी पुराने जमाने की बात है, कोई पुराना आर्काइव डेटा, किसी जेन्युइन कंपनी का डेटा होगा, उन्होंने उठा के डाल दिया होगा। ऑफ्टन 20 साल के बाद कंपनी अपना डेटा जो है वो स्क्रैप कर देती, तो जिन लोगों को रिसर्च करनी होती है वो फिर डेटा उठा लेता है, जैसे कि हम अभी सीख रहे हैं इस डेटा के ऊपर। तो बेटा कस्टमर की आईडीज के ऊपर डिफरेंट शिपर्स हैं। एक शिपर 2-3 कंपनी होगी ना जो शिप करती होंगी ऑर्डर्स को। अब देख रहे होंगे कि जो शिपर्स हैं वो आपके
1 2 3 ही है। मतलब कुछ कस्टमर्स को शिपर आईडी 3 वाले जो है वो डेटा शिप कर रहे हैं, कुछ को 1 वाले कर रहे हैं, कुछ को 2 वाले कर रहे हैं। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बड़ा मजे का। मैं कहता हूँ कि मुझे आप रिटर्न करें कस्टमर की आईडी, शिपर की आईडी और ऑर्डर डेट। क्या क्या रिटर्न करो मुझे? ऑर्डर डेट, शिपर आईडी, कस्टमर आईडी, 3 चीज आपको रिटर्न करनी है। टेबल ऑर्डर्स में से, एक ही टेबल में से, ठीक है। और इसको आपने जो है मुझे ये बताना है काउंट करके कि, बल्कि आप मुझे काम करो, इसको मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताओ, मुझे आप रिटर्न करके ये कस्टमर आईडी और शिपर आईडी और ऑर्डर डेट मत बताओ। आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि जो शिपर आईडी 1 है, शिपर आईडी 2 है और जो शिपर आईडी 3 है, इन तीनों शिपर्स ने कितने कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं। काउंट एंड रिटर्न हाउ मेनी ऑर्डर्स आर प्लेस्ड बाय द शिपर आईडीज टू डिफरेंट नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो मैंने इसके अंदर एक वर्ड यूज किया कि मुझे आप रिटर्न करो नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट आर शिप्ड बाय द शिपर आईडी 1 2 and 3। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा? हम लिखेंगे सिलेक्ट काउंट। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर, मुझे कस्टमर आईडी रिटर्न करनी है ना, मुझे बताना है कितने कस्टमर्स। सिलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी, और मैं ये भी चाहता हूं कि शिपर आईडी भी मुझे नजर आ जाए। फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम क्या? यहां पे अभी ऑर्डर्स, ठीक है। और सिलेक्ट काउंट कस्टमर आईडीज फ्रॉम ऑर्डर्स, ग्रुप बाय शिपर आईडी। अब ये ग्रुप बाय शिपर आईडी आपको समझना है। पहले इसको मैं रन करके दिखा देता हूं। देखो इसको दोबारा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, पहले वो डेटा दिखाता हूं, फिर दोबारा रन करके दिखाता हूं ऑर्डर्स। बेटा देखो ये ग्रुप बाय क्या कर रहा है, हमने कस्टमर आईडीज को काउंट करना था ना, लेकिन हमारी क्यूरी क्या थी कि हमें ये देखना था कि शिपर आईडी 1 के कितने कस्टमर्स हैं, शिपर आईडी 2 के कितने कस्टमर्स हैं और शिपर आईडी 3 के कितने कस्टमर्स हैं। हमने काउंट करना था कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स को हम कैसे काउंट कर सकते थे? उनकी कस्टमर आईडी के थ्रू। सिलेक्ट काउंट हमने कस्टमर आईडी के ऊपर लगाया। अब ये काम कैसे करता? देखो शिपर आईडी 3, इसके लिए जब कस्टमर आईडी 1 आई, उसने इसको काउंट कर लिया 1। फिर नीचे जाके अगर मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें मैन्युअली ये पेज प्रिंट करके पकड़ा दूं ना, और तुम्हें ये वाली क्यूरी दूं कि भाई मुझे ये बताओ शिपर आईडी 1 के कितने कस्टमर हैं, शिपर आईडी 2 के कितने कस्टमर हैं, 3 के कितने कस्टमर हैं, तो तुम इसी तरह से लेके बैठ जाओगे। अच्छा यार चलो बैठ के देखते हैं, पेंसिल लेके बैठ जाओगे। यार शिपर आईडी 3 का एक कस्टमर आ गया, ठीक है, नीचे नीचे गए। शिपर आईडी 3 का के 2 कस्टमर आ गए चेंज आईडी के साथ, ठीक है। फिर तुम गए यार शिपर आईडी 3 के 3 कस्टमर आ गए, और यूं तुम काउंट करते चले जाओगे। फिर 1 के लिए काउंट करोगे, फिर 2 के लिए काउंट करोगे। तो इसने क्या किया, ग्रुप बाय शिपर आईडी, जहां 1 के कस्टमर आईडी चेंज हो रहे थे उनको काउंट कर लिया, जहां 2 के कस्टमर आईडी चेंज हो रहे थे उसको काउंट कर लिया, और जहां पे 3 के कस्टमर आईडी चेंज हो रहे थे उसको काउंट कर लिया। तो ये हमने सिलेक्ट काउंट किया यूजिंग ग्रुप बाय की कमांड के साथ। तो बेटा ये ग्रुप बाय बड़ी पावरफुल कमांड है क्वेरी लैंग्वेज के अंदर, और जब इसको आप रन करोगे तो हमें ये बता देगा कि शिपर आईडी 1 के इतने कस्टमर्स हैं, काउंट करके बताया ना, 54 नंबर्स में बताया। शिपर आईडी 2 के इतने कस्टमर्स हैं, शिपर आईडी 3 के इतने कस्टमर्स हैं। अगर ये ग्रुप बाय समझ में आ गया तो फिर आपको ये वाला ग्रुप बाय भी समझ में आ जाएगा।